Hello everyone, I am Mohini Sangwan, RPSC Assistant Professor, Political Science. Welcome to this MCQ series of Rajasthan Economic Survey. So today we are going to complete our industrial sector. So हम जो है part 1 जो है last video में cover कर चुके हैं. Today we will be going to start our part 2 of industrial sector. So first question is, what is the objective of District Mineral Trust फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT जो है उनका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या था? जिला खनिज जो फाउंडेशन ट्रस्ट इस्टेब्लिश की गई थी उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? सो आपके पास ऑप्शंस है माइनिंग लीज रेगुलेशन, सपोर्ट टू पीपल्स इन माइनिंग इफेक्टेड एरियाज, एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू माइंस. सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो डिस्ट्रिक्ट जो मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है उनको इस्टेब्लिश किया गया था उन लोगों को वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए जो माइनिंग. सो आंसर इज बी ऑप्शन, सपोर्ट टू द पीपल इन माइनिंग इफेक्टेड एरियाज, कि वो लोग जो माइनिंग में काम करते हैं और जो उसकी वजह से जो जो उनको डिजीज़ हो रहे हैं या फिर जो उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको होती हैं, जो माइनिंग से इम्पेक्टेड लोग हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए जो है DMFT है उनको इस्टेब्लिश किया गया था मेनली. नेक्स्ट इज, सो इसकी डिटेल्स देखते हैं. DMFT वो इस्टेब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में इस्टेब्लिश किया गया था. इन 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड सपोर्ट टू द पीपल लिविंग इन द माइनिंग इफेक्टेड एरियाज. उनके एजुकेशन को फंड करने का काम, एजुकेशन का काम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उनके लिए करने का काम जो है वो DMFT का जो होता है उसको दिए गए थे. सो माइनिंग इफेक्टेड लोगों के लिए. नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द राजस्थान मिनरल पॉलिसी लॉन्च्ड, कि राजस्थान की जो खनिज नीति है 2024 उसको कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है जनवरी 2024, मार्च 2024, जुलाई 2024 एंड अक्टूबर 2024. सो जनवरी 2024 में जो है ये स्कीम जो है राजस्थान मिनरल पॉलिसी को 2024 में लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव जो इसका यही था, इसका उद्देश्य सतत और पारदर्शी खनिज विकास को बढ़ावा देना था, कि ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल मैनर में मिनरल का जो डेवलपमेंट है वो किया जा सके. इसी ऑब्जेक्टिव से जो ये मिनरल पॉलिसी है, राजस्थान मिनरल पॉलिसी कब आई थी? जो जनवरी 2024 में इसको लाया गया था. नेक्स्ट इज, राजस्थान कंट्रीब्यूट टू हाउ मच परसेंटेज टू इंडियाज टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, की कुल भारत के टोटल प्रोडक्शन में राजस्थान से कुल कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का योगदान जो है वो कितना है? सो आपके पास ऑप्शन है 10%, 12%, 14.95%, 20%. सो आंसर है 14.95 जो प्रोडक्शन है, मतलब टोटल इंडिया के प्रोडक्शन में 14% जो कंट्रीब्यूशन है, ऑलमोस्ट 15% जो कंट्रीब्यूशन है वो राजस्थान का है. तो इस डिटेल्स चेक करते हैं. सो 14.95% राजस्थान कंट्रीब्यूट टू 14.95% जो कितना होता है 4.39 MMTPA. इसकी जो है वो डिटेल्स एक थोड़ा देख लेना. आपकी जो एक कुछ मेजरिंग वैल्यू है क्रूड ऑयल को मेजर करने की टू इंडियाज क्रूड ऑयल प्रोडक्शन. अब राजस्थान में मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर एंड कोटा रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं राजस्थान की, जिसकी वजह से राजस्थान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया. सो कितना प्रोडक्शन है? 14.9 और 4.39 MMTA इसकी वैल्यू है इन जो मतलब किसमें मेजरिंग वैल्यू है क्रूड ऑयल की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द HPCL राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट लोकेटेड, कि राजस्थान का जो HPCL का जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? सो आपके पास ऑप्शन है जयपुर, पंचपदरा, उदयपुर, अलवर. सो आंसर इज पंचपदरा, बाड़मेर में जो है HPCL की रिफाइनरी जो है वो लोकेटेड है, HHRL की जो रिफाइनरी है. और ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये जो पंचपदरा वाली जो है वो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में जो है ये एक जॉइंट वेंचर है. सो नेक्स्ट इज, व्हाट परसेंटेज ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पासेस थ्रू राजस्थान, की राजस्थान में से पश्चिमी समर्पित मलवाहक गलियारे का कितना प्रतिशत, जो एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो स्टार्ट होता है शायद यूपी के जो दादरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लेकर जो है वो महाराष्ट्र तक जाता है, उसमें राजस्थान में से कितना परसेंटेज उसका जो है पार्ट जो है पास होता है? सो 28%, 32%, 38%, 42%. सो आपका जो आंसर है दैट इज 38% जो है वो वहाँ से हमारे राजस्थान से पास होता है. तो इसकी डिटेल्स चेक करते हैं. सो 38%. अब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो 1504 किलोमीटर लंबा है और ये कनेक्ट किस किस को करता है? दादरी, मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी में, वहाँ से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र मुंबई में जो है वहाँ तक ये जाता है. तो इसमें से राजस्थान में से कितना परसेंट पार्ट जो है वो जा रहा है? 38%. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
सो अबाउट 38% ऑफ इट्स लेंथ पासिस थ्रू राजस्थान, कवरिंग मोर इंपॉर्टेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन्स को जो है कवर करते हुए राजस्थान से पास होती है। नेक्स्ट इज विच एक्ट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इन राजस्थान, की कौन सी राजस्थान में विशेष निवेश क्षेत्रों स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजनों के लिए कानूनी ढांचा किस अधिनियम के तहत जो है राजस्थान में। तो कौन से एक्ट के अंडर है? सो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, राजस्थान एमएसएमई एक्ट, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट। सो आंसर है हमारा राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन 2016 का एक्ट है, इसके अंडर जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो रीजन्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। और इसके अंदर जो है इट हेल्प स्ट्रीमलाइन इन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स जो है इसके द्वारा जो है डेवलप किए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो है वॉज डिक्लेयर्ड एज स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है वो उसको डिक्लेयर किया गया है एज ए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो आपके पास ऑप्शन है जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर। सो आंसर है अलवर में जो है ये लोकेटेड है भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप। सो इसको स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है डिक्लेयर किया गया है। रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी नेम्ड BIDA भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसके डेवलपमेंट के लिए उसको स्थापित किया गया था 2018 में। तो ये ना अथॉरिटी काम करती है, इसकी नोडल एजेंसी कह सकते हैं अपन, जो इसके पूरा जो डेवलपमेंट का जो काम है वो संभालती है, वो कौन सी है? BIDA भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। Next is which of the following industrial areas designated as special investment region under the DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर जो है कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया को जो है स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट रीजन का जो दर्जा है वो दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है जयपुर दौसा इंडस्ट्रियल एरिया, जोधपुर पाली मारवाड़ वाला, या फिर राजसमंद भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, अजमेर किशनगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया। सो हमारा आंसर है जोधपुर जो पाली मारवाड़ वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको उसको जो है एज ए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है उसको डिक्लेयर किया गया है अंडर द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर। इसकी कुछ डिटेल्स देखते हैं कि जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया कवरिंग 154 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस 9 विलेजेस ऑफ पाली डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन नोटिफाइड एज ए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, कि उसको जो है नोटिफाई किया गया है एज ए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अंडर द DMIC प्रोजेक्ट के अंदर। और उसकी जो रिको है उसको एज ए हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज इट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, की उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन है? रिको जो उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट इज खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन जो योजना है उसको किस ईयर में इम्प्लीमेंट किया गया। तो थोड़ा सा इसको जो है वो एडिट, थोड़ा सा इसको उसमें टाइपिंग मिस्टेक है, उसको सही कर लें आप। सो खादी कामगार जो आर्थिक प्रोत्साहन योजना है उसको किस वर्ष में लागू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है 2019, 2020, 22, 23। सो इस योजना को जो है 2022 में इम्प्लीमेंट किया गया था। सो इसकी कुछ डिटेल्स देखते हैं। दिस स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 13 जुलाई 2022 टू प्रोवाइड रिमनरेशंस एंड टू खादी वर्कर्स एंड टू प्रमोट खादी प्रोडक्शन इन राजस्थान, कि जो राजस्थान में जो खादी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए और उनको जो है प्रमोट करने के लिए जो है ये काम करती है। ये स्कीम जो है वो लाई गई थी, कब आई थी? 13 जुलाई 2022 को ये लाई गई थी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ राजस्थान MSME पॉलिसी। राजस्थान MSME पॉलिसी लास्ट वीडियो में भी हमने कवर किया था। राजस्थान MSME पॉलिसी 2024 की जो है टाइम ड्यूरेशन क्या है? सो आपके पास ऑप्शन है 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर। सो हमारा आंसर है 5 ईयर जो है वो है, और जो 2024 की पॉलिसी है दिस इज गोइंग टू बी एंड इन 2029, और 5 ईयर्स का जो है वो टाइम पीरियड दिया गया है इसके अंदर। सो 5 ईयर का इसको लॉन्च कब किया गया था? इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो याद रखनी है। 17 सितंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है इसका टारगेट ईयर जो है वो 2024 से शुरू होता है, तो 2024 से 2029 तक ये वैलिड है। 5 साल का ड्यूरेशन है टिल 31 मार्च 2029। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि 20,000 MSMEs जो है वो हमें इस्टेब्लिश करनी है। उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट दिया गया है? 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है 20,000 MSMEs को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर द मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन जो योजना है उसके अंदर मैक्सिमम ऋण की जो सीमा है, अधिकतम ऋण सीमा जो है वो कितनी है?
कितना लोन जो है वो दिया जाता है, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ आपके पास ऑप्शंस है, और जो आंसर है आपका 10 करोड़ जो है वो लोन दिया जाता है इस स्कीम के अंदर। सो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 13 दिसंबर 2019। इसके अंदर जो है 10 करोड़ तक का लोन जो है वो दिया जाता है। द स्कीम प्रोवाइड सब्सिडी इंटरेस्ट रेंजिंग फ्रॉम 5 to 8% जो है उसमें सब्सिडी दी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो है लोन अमाउंट कितना है, उसके हिसाब से जो है आपको सब्सिडी भी इसमें दी जाती है। नेक्स्ट इज अंडर द भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, व्हाट इज द इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन्स अप टू 25 लाख। कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना है, उसके अंदर 25 लाख तक का अगर हम लोन लेते हैं तो कितना सब्सिडी उस पर इंटरेस्ट रेट पर हमें जो है मिलती है। क्या वो 6% है, 7%, 8%, 9%। सो आंसर है कि 9% जो है इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो दी जाती है अगर हम 25 लाख तक का जो लोन है वो लेते हैं। तो इसकी चेक करते हैं डिटेल्स। दिस स्कीम्स एम्स टू बूस्ट SC/ST का पार्टिसिपेशन को बूस्ट करने के लिए, किसमें, इन द नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बूस्ट करने के लिए जो है लोन दिए जा रहे हैं। और लोन पे 25 लाख तक अगर लोन लेते हैं उस पर 9% जो इंटरेस्ट सब्सिडी उनको मिलती है। वाइल जो बड़े लोन होंगे, वाइल जो लार्जर लोन्स होते हैं उस पर 7% और 6% जो है लोन मतलब सब्सिडी जो है वो दी जा रही है। सो मेनली यही है कि SC/ST की प्रमोशन करने के लिए जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में और या फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए कौन सा स्कीम है वो काम करती है, दैट इज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है वो काम कर रही है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना जो है वो स्टार्ट की गई थी। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना जो है किस वर्ष में शुरू की गई थी। आपके पास जो ये ऑप्शंस हैं, सो आंसर इज कि 2013-14 में स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। तो इसकी देखते हैं। दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2013-14 विद एम टू फाइनेंस 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स को फाइनेंस करने के लिए जो है स्कीम चलाई गई थी। इट प्रोवाइड, ये लोन प्रोवाइड करती है अप टू 2 करोड़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज। कि 45 ईयर्स तक की एज वालों को जो है ये 2 करोड़ तक का लोन जो है प्रोवाइड कर रही है, जिसमें 6% जो है इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ है प्रोवाइड करती है। तो मेनली एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए स्कीम काम करती है, जिसमें 1000 यूनिट्स को जो है प्रमोट करने की ऑब्जेक्टिव रखा गया है। और 45 ईयर्स एज तक वालों को जो है मतलब 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट दिया जाता है। और 2 करोड़ में भी कितना, 6% का इंटरेस्ट सब्सिडी काम करता है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान इन 2023-24 की राजस्थान में टोटल एक्सपोर्ट जो है वो कितने हुए हैं, ये हमने लास्ट में भी कवर किया था। सो आंसर इज 83,000 जो है टोटल एक्सपोर्ट जो है राजस्थान से हुए हैं इन द लास्ट 2023-24 में। और इसमें जो है ये लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था, इनको जो है सीक्वेंस याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो वो होता है एक्सपोर्ट होता है वो इंजीनियरिंग गुड्स का होता है, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी का, देन मेटल्स, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट का। एक सीक्वेंस जो है आपको याद रखना है इसमें। ये भी हम कवर कर चुके हैं कि कौन से आइटम का जो हाईएस्ट शेयर रहा है राजस्थान के एक्सपोर्ट में, ये है इंजीनियरिंग गुड्स। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डबल लिखे गए हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है अंडर राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो पॉलिसी है, विच प्रोडक्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर जयपुर डिस्ट्रिक्ट। कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। तो आप जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना उसमें भी पूछे जाते हैं। जयपुर तो जैसे आपकी हमारी कैपिटल सिटी रहेगी तो पूछा जा सकता है। अदरवाइज जो है ना आप जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन जो आपको अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो एक जनरल आइडिया जो है वो होना चाहिए। तो राजस्थान का पूछा गया है कि राजस्थान के लिए कौन सा है, तो आंसर है ज्वेलरी एंड जेम्स जो है 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में राजस्थान जयपुर के लिए जो है चूज किए गए हैं एज एन 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर द इन्वेस्टर्स इन राजस्थान। कि राजस्थान में जो निवेशकों को सिंगल विंडो क्लियरेंस 1 स्टॉप प्रदान करने का पोर्टल कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है राज उद्योग मित्रा, राज निवेश, राज एक्सपोर्ट पोर्टल, राज इन्वेस्ट हब। तो इसका आंसर है राज निवेश जो है एक वो पोर्टल है जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी जो क्वेरीज होती हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको 1 स्टॉप सॉल्यूशन जो है इससे पोर्टल के द्वारा जो है मिल जाता है। दैट इज़ राज निवेश पोर्टल के थ्रू जो है वो दिया जाता है। इसमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट से इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितने डिपार्टमेंट से अप्रूवल चाहिए होता है वो एक 1 स्टॉप मतलब एक जगह है जहाँ पर सब अप्रूवल्स जो है मिल जाते हैं, ताकि मतलब इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमें जो है अपने लॉज को सिंप्लीफाई करना होगा। और उसी का एक ये जो है सिंप्लीफिकेशन को शो करने के लिए जो है ये बनाया गया है, ताकि जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए ईजी हो जाए यहाँ पर इन्वेस्ट करना।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अमंग द 5 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप्ड बाय, कि इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है जो 5 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए गए थे रिको ने, उनमें से कौन सा नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है छादुल आबू रोड, जोधपुर में बोरनाड़ा एक्सटेंशन जोधपुर, ओसियान जोधपुर, और ये माथुसुला फेज़ 2 जयपुर, और इनमें से जो है कौन सा जो है रिको के द्वारा जो डेवलप नहीं किया गया। तो हमारा ऑप्शन है ओसियान जो है उसको डेवलप नहीं किया गया है, वो जिन्हें सेपरेट प्लान लिस्ट में इसको डाला गया है। तो 5 न्यू एरियाज़ को कौन कौन से, ये जो है 10 एरियाज़ में आता है, कुछ 10 एरियाज़ को भी डेवलप किया गया था एज एन स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स में, जो ओशियान है जोधपुर वाला वो उसमें है। तो ये 5 रीजन्स हैं जो रिको ने डेवलप करने हैं एज ए न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज़। तो ये एक बार डिस्ट्रिक्ट भी चेक कर ले, बोरनाडो, मथुसला, गणेश्वर एंड मुर्दा, दिस इज तो ये जो है पांचों आप एक बार चेक कर लें। नेक्स्ट इज विच इंडस्ट्रियल एरियाज एक्सपेंशन वो सैंक्शन अंडर पीएम गति शक्ति टू क्रिएट अ रेल लिंक्ड मेगा डेपोर्ट एट सालावास, की कौन सी पीएम गति शक्ति जो एक स्कीम है उसके अंतर्गत किस औद्योगिक क्षेत्र का विकास सालावास में रेल लिंक्ड मेगा डिपो बनाने हेतु स्वीकृत किया गया है। सो आपके पास ऑप्शन है सीतापुरा, बसनी, मानसरोवर, बोरनाड़ा, कि कौन से जो रीज़न है कौन से इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए किसको चूज़ किया गया है। तो आंसर है बासनी इंडस्ट्रियल एरिया जोधपुर वाला है, उसको सैंक्शन किया गया है टू क्रिएट अ रेल लिंक्ड मेगा डिपो जो है वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज वेयर इज द एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कि एयर कार्गो जो कॉम्प्लेक्स है उसको डेवलप किया जा रहा है, बीइंग डेवलप्ड अंडर द ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस स्कीम के अंडर जो है एयर कार्गो को कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है सालावास, मानसरोवर, भीलवाड़ा, सीतापुरा। देन आंसर इज मानसरोवर में जो है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ जो है वो डेवलप, ये जो है मैच क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर डेवलप की गई है। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो मानसरोवर जयपुर में इसको स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट इज विच कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1961 प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन राजस्थान, कि राजस्थान में लघु उद्योगों को वित्तीय व विपणन सहायता प्रदान करने वाला 1961 में स्थापित निगम कौन सा है, कौन सी एजेंसी जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। 1961 की। आपके पास ऑप्शंस हैं आरएफसी, रासिको, रिको, आरईपीसी। हमारी जो 1961 में इस्टेब्लिश की गई थी वो है हमारी रासिको। 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है मार्केटिंग और उनके लिए जो है सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विकसित किया जा सके। नेक्स्ट इज अंडर द रिप्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 विच बेनिफिट इज प्रोवाइडेड टू वुमेन लेड स्टार्टअप्स, जो वुमेन लेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको कौन सा बेनिफिट जो है वो दिया जाता है। आपके पास ऑप्शंस है इंटरेस्ट सबवेंशंस की जो 7 साल तक जो है ब्याज की सब्सिडी मिलना, या फिर 50% कैपिटल सब्सिडी मिल जाती है, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस पर 50%, या फिर 100% जो है SGST दी जाती है फॉर 2 साल के लिए, या फिर जो है फ्री लैंड जो है निःशुल्क भूमि आवंटन किया जाता है। तो कौन सा जो बेनिफिट है वुमेन लेड स्टार्टअप्स को दिया जाता है। तो हमारा आंसर है 100% जो SGST है 2 साल के लिए उसको जो 100% रीइंबर्समेंट जो है वो कर दिया जाता है, वापस उनको प्रतिपूर्ति जो है की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एग्जम्पशन इज इंक्लूडेड अंडर RIPS राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स के अंदर जो है कौन सी छूट जो है वो दी गई है। तो आपके पास ऑप्शन है 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन की 100% जो बिजली शुल्क है उसमें छूट दी जाएगी, या फिर 50% जो इनकम टैक्स है आयकर छूट है वो मिलेगी, या फिर फ्री वाटर सप्लाई की जाएगी अगले 10 ईयर्स के लिए, या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी वेवर की आयात शुल्क जो है उससे छूट मिलेगी। आंसर है 100% जो है इलेक्ट्रिसिटी एग्जम्पशन जो है वो दिया जा रहा है अंडर द राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के अंदर। नेक्स्ट इज इन राजस्थान एमसेंड पॉलिसी 2024 व्हाट इज द रॉयल्टी एग्जम्पशन गिवन, की जो एमसेंड पॉलिसी है उसके अंदर जो है रॉयल्टी छूट जो है वो कितनी दी जा रही है। तो आपके पास ऑप्शन है 25%, 50%, 75% और 100%। तो इसमें जो है 50% जो है वो एमसेंड पॉलिसी के अंदर जो है रॉयल्टी एग्जम्पशन दिया जा रहा है ताकि एमसेंड यूनिट्स को जो है प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट इज एज पर बजट 2025-26 वेयर विल बी द इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस विल बी एस्टैब्लिश्ड, की राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार जो इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस है उसको कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। तो आंसर है हमारा कि उदयपुर में जो है इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस को स्थापित किया जाएगा।
नेक्स्ट इज जो राजस्थान एम्स एंड पॉलिसी है उसकी एम्स टू इंक्रीज यूसेज इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टू व्हाट लेवल, कि कितना यूसेज को एम्स एंड को प्रमोट करने के लिए जो है कितना लेवल तक 2028-29 से कितना प्रमोट करने के लिए टारगेट जो है वो रखा गया है। सो 30%, 40%, 50%, 60%। तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम जो 2028-29 तक जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उसमें एम्स एंड का जो यूज़ है वो जो है 50% तक जो है उसको इंक्रीज करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो वी हैव डन विद द पार्ट 2 ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।